हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ मेघालय का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें पत्नी ने पति से 3 करोड़ रुपए परमानेंट एलिमनी की मांग की थी। साथ ही साथ मेंटेनेंस का भी केस किया था, जिसमें वो 50,000 कोर्ट की तरफ से क्या उसको मिला। तो जानते हैं इस पूरे जजमेंट को। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पत्नी की तरफ से यही है कि क्या उसको कितना पैसा वो मांग सकते हैं अपने पति से। तो सबसे पहले हम इस जजमेंट को जानते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली मैटर ये था, जो पत्नी थी उस 2023 में एक हाई कोर्ट में एक आर्टिकल 227 में एक पिटिशन दाखिल करती है और ये कहती है कि उसका और पति के साथ कंप्रोमाइज डीड हो गया है, म्यूचुअल सेटलमेंट हो गया है। वो आगे का जो डिवोर्स का जो केस है उसका डिस्पोजल हो जाए, उस पर कोई डायरेक्शन हो जाए और वो आगे उनका, क्योंकि उनका सेटलमेंट हो गया है, उसके लिए वहां पे प्रेयर करती है। मामला क्या था? मामला था कि इन कपल की जो शादी होती है वो 2013 में होती है। फिर 2016 में इनको एक लड़का होता है। फिर शादी के कुछ साल बाद इनमें उतार चढ़ाव होता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब अलग अलग सेपरेट रहेंगे। फिर जो पत्नी होती है वो अपने पति के ऊपर सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस का केस करती है, जहां 2019 में जो पति के ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है कि पत्नी को 50,000 का भरण पोषण दे। फिर इसके उसी बीच जो पति होता है वो एक डिवोर्स का भी केस फाइल करता है मुंबई में। लेकिन पत्नी सुप्रीम कोर्ट जाती है और अपने केस को वो रिक्वेस्ट करती है कि उसका जो केस है मुंबई से में ना चलकर उसका केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, शिलांग में कर दिया जाए, जिसको उसके लिए सुटेबल पड़े। जहां केस उसका ट्रांसफर हो जाता है शिलांग में, फैमिली कोर्ट में, वहां रजिस्टर्ड होता है। फिर उन लोग का फर्दर प्रोसीडिंग चलती है। फिर उसके बाद जो डिवोर्स पिटिशन में जो पत्नी होती है वो परमानेंट एलिमनी के रूप में वो 3 करोड़ रुपए की मांग करती है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस अलाउंस बहुत ज्यादा है, उसको खर्चा और चाहिए, तो वो 3 करोड़ की मांग करती है। लेकिन फैमिली कोर्ट द्वारा उसकी जो पिटिशन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो उसका डिवोर्स पिटिशन जो उसने मांग की थी। और इस बात पे क्योंकि जो उसने मेंटेनेंस के जो अलाउंस में 45,000 की ही रेसिप्ट दिखाई थी, केवल वो 45,000 का ही रसीद दिखा पाई थी, इस कारण उसको डबल रिलीफ नहीं दिया जाता, जो कि उसको ऑलरेडी 125 धारा में, सीआरपीसी की धारा में उसको ऑलरेडी 50,000 मंथली मेंटेनेंस दिया जा रहा है। फिर पार्टी आपस में डिसाइड करते हैं कि वो अपना म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे, आपसी सहमति से डिवोर्स ले लेंगे। तो वो आपसी सहमति से कंप्रोमाइज डीड बनवाते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी में एक एग्रीमेंट होता है कि वो लोग आपसी सहमति से डिवोर्स ले लेंगे। दूसरी कंडीशन वो लोग रखते हैं कि जो फर्स्ट पार्टी यानी कि हस्बैंड पत्नी को 50 लाख रुपए देगा। और थर्ड कंडीशन ये रखते हैं कि जब से मेंटेनेंस अलाउ यानी कि 50,000 2018 से जो मेंटेनेंस है और जो उसका जो ड्यू अमाउंट है, जब तक कि फर्दर प्रोसीडिंग यानी कि डिवोर्स का जब तक डिस्पोजल ना हो जाए तब तक उसका जो ड्यू अमाउंट वो भी पति 50 लाख रुपए उसको भी दे। और एक और उन लोग कंप्रोमाइज डीड में एक और एग्रीमेंट करते हैं कि जो पति है अपने बच्चे से अगर मिलना चाहे तो वो हॉलीडे या किसी फेस्टिवल या ओकेजन में आके वो मिल सकता है। तो इस तरह का ये लोग अपना सेपरेट सेटलमेंट करते हैं कि इनके बीच में इस तरह का सेटलमेंट हो गया है, जहां पत्नी जो होती है पति से 50 लाख रुपए परमानेंट एलिमनी के रूप में ले लेती है। साथ ही साथ जो उसका ड्यू अमाउंट है यानी कि ड्यू मेंटेनेंस का है 125 में, जो भी उसका ड्यू रह गया है 2018 से, वो भी पति उसको दे। और इसी के लिए वो हाई कोर्ट ऑफ मेघालय में यह प्रेयर करती है आर्टिकल 227 में कि उसका जो डिस्पोजल है लोअर कोर्ट द्वारा उसमें जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि उन लोगों के बीच में आपसी सहमत से डिवोर्स के लिए सेटलमेंट हो गया है। जहां हाई कोर्ट ऑफ मेघालय इनकी बात को स्वीकार करता है, इनको डायरेक्शन दे देता है कि इनका केस को इनका जो डिवोर्स का जो डिस्पोजल है उसको जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए, और अगर इनका कोई 125 का कोई मेंटेनेंस है उसको भी जल्दी इसको खत्म कर दिया जाए। तो आज के समय में अगर आप अपने पति से कोई भी मतलब कि कोई भी मेंटेनेंस का केस कर रही है, तो सबसे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि उससे कितना हम पैसा मांग सकते हैं, तो इसके लिए आपको उसकी हस्बैंड की क्या सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट करके लिख लेना है कि अगर आपने हस्बैंड का सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखा पा रहे तो हो सकता है कि आपके फेवर में केस ना जाए। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आप परमानेंट एलिमनी की मांग कर रहे हैं तो
क्या किस लिए मांग करें, क्या आपको जरूरत है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो जहां इस केस में पति ने अपने पत्नी को 50 लाख दिया, दूसरे साथ उसका जो ड्यू अमाउंट था, यानी कि जब से मेंटेनेंस 50,000 मंथली जो उसका देना था पत्नी को, वो भी नहीं दिया, तो उसको जो ड्यू अमाउंट वो भी उसने 50 लाख दिया। इस तरह पत्नी को फेवर में ये केस आया। आशा करते ये जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।